मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको कक्षा 11 में पिछली कक्षा में आपको अंक के प्रश्न कराए गए थे। उसके कुछ अंक के प्रश्न रह चुके थे। आज उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपके बाद फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर लेंगे। तो अंक के प्रश्न देखते हैं। इसके आपके पास चल रहा था त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण। आपके पास त्रुटि विश्लेषण के क्वेश्चन थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 18 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यानी हमारे पास त्रिज्या में त्रुटि कितनी है? 1.5%। वो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी। अब क्षेत्रफल नापने में त्रुटि बतानी है हमें। तो हमारे पास दे रखा गया त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो यहां लिखते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। कितनी है? r। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दी है, प्रतिशत त्रुटि। तो आपके पास प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला होता है, मान लो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है, इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास? डेल्टा r/r गुणा 100। यानी हमारे पास त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो हम उसको फार्मूले को कैसे लिखते हैं? त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के डेल्टा r/r गुणा 100। इसका जो मान है हमारे पास, वो मान दिया हुआ है 1.5%। कितना दिया हुआ है? 1.5%। यानी पूरा मान दे रखा हमारे पास डेल्टा r/r गुणा 100 का। तुमने जो पिछले क्वेश्चन देखे थे उनमें हमारे पास r का मान दिया हुआ होता, डेल्टा r का मान हम निकाल लेते हैं, फिर त्रिज्या में त्रुटि इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते थे। लेकिन आज इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है, उसने पहले से ही त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि को आपको दे रखा है, और उसने आपसे क्या पूछ लिया? इसका जो क्षेत्रफल हम मापन करेंगे, उस क्षेत्रफल मापन में हमारे पास अधिकतम कितनी त्रुटि आ सकती है, उसका मापन हम करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने मान लिया a, और हमारे पास कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? कांस्टेंट है, यानी पाई क्या है? नियतांक है। इसे छोड़ देंगे हम, तो हमारे पास बचता है आर स्क्वायर। हम निकालते हैं क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो पाई तो हमने छोड़ दिया, हमारे पास क्या बचा? आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर में हम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला लगाएंगे तो 2 तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आर का क्या लिखेंगे हम? डेल्टा r/r गुणा 100। हमारे पास ये फार्मूला बनता है। पाई हमारे पास नियतांक है, छोड़ दिया गया, तो क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 2 × डेल्टा r/r गुणा 100, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.5% वैल्यू है। तो यहाँ लगाया हमने 2 × और इसका मान लगा दिया हमने 1.5%। तो हमारे पास कितना आया? 1.5 दूनी 3। तो हमारे पास की जो वैल्यू निकली हमारे पास, वो वैल्यू निकल गई हमारे पास 3%। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास 3% है। ठीक, ये प्लस माइनस हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। ये लिखा है, एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों ए और बी सी, 3 भौतिक राशियों ए बी सी माप कर सूत्र s बराबर ab²/c⁴ द्वारा भौतिक राशि s का मान ज्ञात करता है। ए बी सी के मापन में क्रम से 1%, 2%, 3% त्रुटियां हो। यानी ए के मापन में त्रुटि 1%, बी के मापन में त्रुटि 2%, सी के मापन में त्रुटि 3% है। तो s के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कीजिए। तो हमारे पास जो फार्मूला दिया है इसने और त्रुटियां दी हैं उसे देख लेते हैं। ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, प्रतिशत त्रुटि वो हो जाएगी हमारे पास डेल्टा a/a गुणा 100, वो दे रखी है हमारे पास 1%। उसके बाद बी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b/b गुणा 100, वो दे रखी है हमारे पास 2%। कितनी? 2%। और सी में जो त्रुटि दे रखी है डेल्टा c/c गुणा 100, वो दे रखी है हमारे पास 3%। और हमारे पास जो फार्मूला दिया इसने, वो फार्मूला दिया s बराबर a b²
ए बी स्क्वायर अपॉन सी पावर 3। हमें पूछ रखा है एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए एस के मान में। तो क्या करते हैं, ये फार्मूला दे रखा हमारे पास, इसमें हम एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूले आपको पिछली कक्षाओं में करा दिए गए थे, इसमें फार्मूला किस प्रकार से लगाना है देखिए। एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमको सही ढंग से लिख लेते हैं। हमने इसको ऐसा लिख लिया, ए बी स्क्वायर सी को ऊपर ले गए सी घात माइनस के 3, ये आ चुका है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फार्मूला बनता है, ये ए को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, फिर बी की घात कितनी है 2, तो ये लिखे जाएगा हमारे पास 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 प्लस, क्योंकि अधिकतम त्रुटि ले रहे हैं तो माइनस का भी क्या बन जाएगा प्लस, सी घात कितनी है 3, तो आएगा हमारे पास 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100। तो हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है इसका, ए बी स्क्वायर और सी ऊपर ले गए हम माइनस की, सी घात क्या बन गई माइनस के 3। तो हमारे पास वैल्यू आई है डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 फार्मूला के अकॉर्डिंग, और बी स्क्वायर का बनेगा 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100, और माइनस 3 का अधिकतम ले रखा है तो प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100। अब ये वैल्यू हमारे पास दे रखा है मान इसका 1%, ये मान हमारे पास दे रखा है कितना 2%, ये मान हमारे पास दे रखा है कितना 3%। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आता है 1, यह आ जाता है हमारे पास 1%, यह आता है हमारे पास 4%, यह आता है हमारे पास 9%। हमने इनको सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे पास आता है 14%, ये आता है हमारे पास 14%, यानी प्लस माइनस की वैल्यू हो सकती है, हमारे पास निकलता है 14%। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 21% भी और 22वां भी और प्रश्न नंबर 23 भी और प्रश्न नंबर 24 भी। हमारे पास 4 क्वेश्चन है और चारों के 4 क्वेश्चन हमारे पास, जो क्वेश्चन हमने तुम्हें 20वां कराया है 20 के आधार पर ही आधारित 20 के आधार पर ही ये क्वेश्चन हल होंगे। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22वां प्रश्न देखते हैं, और 22 के बाद 23वां प्रश्न देखेंगे। 22वां क्वेश्चन लिखता है हमारे पास, यदि एक भौतिक राशि P बराबर a की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन c ए बी सी के मान में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 1%, 2% और 3% है, भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी में परिवर्तन नहीं है आपके पास। हमारे पास ए बी सी के मापन में त्रुटियां दे रखी हैं, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है हमारे पास, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1%। उसके बाद बी के मान में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100, ये दे रखी है हमारे पास 2%। ऐसे ही सी के मान में त्रुटि दे रखी है डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100, ये दे रखी है हमारे पास 3%। और हमारे पास फार्मूला दिया है P बराबर ये a पावर 3 b पावर 2 अपॉन c, ये दे रखा है, और P के मापन में त्रुटि को हमको निकालना है। अब P इक्वल टू a पावर 3 b पावर 2 c पावर -1। अब P के मापन में त्रुटि करना है हमको, तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो P के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, तो क्या निकलता है हमारे पास 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस B के लिए निकालते हैं 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 प्लस फिर C के लिए निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन सी गुणा
सो ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है। अब हमारे पास इन सब की आपके पास वैल्यू दे रखी है, ये सेम वैल्यू है आपके पास, पिछला क्वेश्चन है सेम, और एक दो क्वेश्चन में और दे रखे इस टाइप के, उन क्वेश्चनों को आप करके देखेंगे, इसी आधार पर है पर्सन आपके पास वो भी। तो 3 इंटू डेल्टा अपॉन ए इंटू 100 का मान हमारे पास 1% है, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान आपके पास 2% है, और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान आपके पास 3% है। अब आपने 3% और ये 4% और ये 3%, आपके पास जोड़ का आता है 10%, तो आपके पास ये आंसर निकलता है 10%। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन इस ढंग से आपको करने हैं। तो आपके पास कई क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद अंक के प्रश्न ये समाप्त हो जाएंगे। ये रूट वाला प्रश्न ऐसे देखते हैं, आधार का यही है। 24 क्वेश्चन है, लिखता है एक भौतिक राशि x राशियों ए बी सी डी पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। x बराबर फार्मूला दे रखा है, x बराबर ए स्क्वायर बी पावर 3 अपॉन सी इंटू अंडर रूट डी, और ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रम से 4%, 2%, 3% और 1% हैं। तो x के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो हमारे पास लिखा है a के मापन में त्रुटि, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि हमारे पास डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100, ये दे रखा हमारे पास कितना, ये दिया हमारे पास 4%। उसके बाद b के मापन में त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100, ये दे रखा हमारे पास 2%। उसके बाद c के मापन में त्रुटि डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100, ये दे रखा हमारे पास इसने 3%। उसके बाद d के मापन में त्रुटि डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100, ये दे रखा हमारे पास इसने 1%। और इसके बाद जो फार्मूला दिखाया गया है x बराबर, ये फार्मूला है हमारे पास a पावर 2 b पावर 3 अपॉन c इंटू अंडर रूट d, ये हमारे पास वैल्यू उसने दे रखी है। हमें क्या करना है, x के मान में प्रतिशत त्रुटि को ही गणना करनी है। तो हमने इसको फार्मूले को ऐसे लिखा, a स्क्वायर b की घात 3 और c को ऊपर लेके -1 और d की घात कितनी होती है 1/2 कर देते हैं, रूट को हटाकर ऐसे d की पावर 1/2। जब d को भी ऊपर लेके जाएंगे a पावर 2 b पावर 3 c पावर -1 और d पावर -1/2, ये निकल चुका हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसका फार्मूला बनाना है। तो x के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो हमें क्या करना है, a के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला लगाना है। तो बनता है हमारे पास 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस ये b की घात 3 है तो कितना आ जाता है 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 प्लस हमारे पास c की घात -1 है तो बनता है हमारे पास डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100 प्लस हमारे पास d की घात -1/2 है तो फार्मूला बनता है हमारे पास 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100। तो हमारे पास ये सभी वैल्यू दे रखी हैं, इन सभी वैल्यू के हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान पुट करते हैं। तो इसका मान हमारे पास है दिया हुआ 4%, तो 2 गुणा कितना 4%। उसके बाद प्लस हमारे पास 3 गुणा, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये वैल्यू हमारे पास 2% है। उसके बाद प्लस हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3%। अब उसके बाद प्लस हमारे पास 1/2, अब जो उसकी वैल्यू हमारे पास है दी हुई वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 1%। अब उसके बाद हमारे पास ये 8%, ये हमारे पास 6%, ये हमारे पास 3%, और हम 2 से 1 को भाग करेंगे आगे हमारे पास 0.5%। अब इन सबको जोड़ देते हैं, जब इनको जोड़ते हैं 8 और 6 14, 3 17, 17 और आधा 17.5,
तो हमारे पास प्राप्त होता है 17.5%। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आई हमारे पास x के मान में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकली है वो निकली 17.5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपके पास समाप्त हो जाता है। अब हम जो कल आएंगे तो कल आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, बीमा विश्लेषण चलेगा, यानी बीमाओं के बारे में बताएंगे। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। जो प्रॉब्लम हो उसको आप शेयर करें या फिर स्कूल के माध्यम से आकर उसको बता सकते हैं। थैंक यू।